सांसद जी, पहला प्रश्न आपसे यही। एक तो खड़गे साहब कह रहे हैं कि अब आप लोग आ गए, अगर जनता ने आपको वोट दे दिया तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम देश में हो जाएगा, चुनाव ही खत्म हो जाएंगे। पुतिन और मोदी को वो बराबर खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कितनी बार गले लगाइएगा, मतलब वो आदतन वादा करते रहते हैं, आप आदतन गले लगाते रहते हैं, आदतन वो छोड़ते रहते हैं, आप आदतन वापस उनको बुलाते रहते हैं। मजाक ही बन गया है। देखिए, जो गुलाम की बात कही खड़गे जी ने, तो यहां पर मैं करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, जरा इस बात को गंभीरता से सोचिएगा। हमारा देश, हमें बताया जाता है ना, हम इतने अच्छे थे तो क्यों 2000 साल तक हमारे ऊपर आक्रमण होता रहा, 1000 साल गुलाम क्यों रहे? हम 1000 साल गुलाम रहे और उसके बाद कहा जाता है कि सारी गलतियां हमारी थी, यानी निर्णय हम ले रहे थे। भाई, अगर हम गुलाम थे तो हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। फिर समाज में जो विकृतियां आई, जो समस्याएं आई, उसके लिए तो वो जिम्मेदार है जो शासक था ना। शासक जिम्मेदार नहीं, तो हमें यह समझाया गया कि तुम गुलाम तो थे पर खुद मुख्तार गुलाम थे। यही तो कहने का प्रयास होता। और अब गुलाम की जो बात कहते, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनके देश का कोट करता हूं। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व हमें स्पष्ट बहुमत मिला, उस आर्टिकल का शीर्षक था सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने कहा 16 मई 2014 भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया, उनके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी, ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत की व्यवस्था और मानसिकता को कैरीड ओवर किया। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन, यानी अपनी उत्पत्ति और प्रेरणा में पूर्णता भारतीय है। तो कह रहे चुनाव नहीं होने देंगे। तो अब बता तो रहे हैं वो, आप पूरी बात नहीं समझ पा रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं कि पहले गांधी परिवार से प्रेसिडेंटशिप गई, अब उनके हाथ में आई है। अगली बार ऐसी गति और दुर्गति होती नजर आ रही है कि पता चला उसके बाद प्रेसिडेंट रहने का कोई मतलब भी रह जाएगा या नहीं, आप नहीं समझ पा रही हैं। वो शायद अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूं। देखिए, सिर्फ बिहार में ही थोड़ी हुआ है। उससे पहले मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कह दिया हम नहीं रहेंगे साथ में। पंजाब में केजरीवाल जी ने कह दिया, ममता दीदी जी ने बंगाल में कह दिया, और बिहार में सब उलट पलट हो गया। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले लोग बड़ा ज्ञान देते थे कि वो श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है। जरा ये राहुल गांधी की यात्रा जिस मुहूर्त में शुरू हुई, इस मुहूर्त के बारे में इनको किसी योग्य धर्माचार्य से जरूर याद कर लेना चाहिए। मतलब इधर वो बंगाल में पहुंचते हैं तो बंगाल में ममता दीदी छोड़ देती हैं, बिहार के दरवाजे पहुंचते हैं जहां जहां चरण पड़े राहुल के, हता बंटा धार। अब उनकी स्थिति क्या हो गई है कि इस इंडी गठबंधन में पंजाब से लेके बंगाल तक, मतलब आप देखें उत्तर से लेके पूरब तक स्थिति ये हो गई है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। दरवाजा इन्होंने कहा है, दरवाजे पर मैं बाद में आऊंगी, नीतीश कुमार पर इनसे एक लेख भी अभी लिखवाऊंगी। लेकिन आप लोगों का क्या हाल हो गया है? जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, ये सच्चाई है। कुछ बिहार, पश्चिम बंगाल देखिए, वहां पर ममता दी ने आंखें तरेर दी। वो कह रहे नहीं करना है हमें इनके साथ गठबंधन, जो भी इनको कहती हूँ सुनते नहीं, अधीर रंजन अधीर रंजन अधीर रंजन। यहाँ बिहार में देखिए, आपसे दूर छिटक गए नीतीश कुमार। पटना में बैठक हुई थी, उनका कहना है कि आप लोगों ने उनका मोह भंग कर दिया। अंजना जी, मैं बहुत कुछ कहूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि देश के मूर्धन्य नेता, भारत के प्रधानमंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, देश के महान गृह मंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, सम्राट साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आप पहले उनको सुन लीजिए, फिर हम समझ चुके हैं नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, अच्छी तरह जान लीजिए। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। रोशनदान से गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। कमल छाप परफ्यूम लगा के प्रजातंत्र की वाट लगा दे, आओ तुम्हें मिट्टी में मिला दे। शर्मनाक बात है और ये आज की बात नहीं है। मुझे दुख होता है जब मेरे देश के लोग राहुल गांधी जी की साहसपूर्ण यात्रा पर
जब उपहास उड़ाकर एंकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंसते हैं तब मुझे दुख होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम रखते ही जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहला वक्तव्य दिया कि ये जो पीडीपी का अलायंस है, बाप बेटी की सरकार चोर, उसके बाद उनके साथ गठबंधन कर लिया। महाराज जाते हैं, नेशनली करप्ट पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी को नेशनली करप्ट बताते हैं। 8 दिन पहले उनके भतीजे अजीत पवार पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसको गले लगा लेते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए 8 दिन पहले सदन की कही हुई बात पर कहा कि बेटियों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जरा शर्म नहीं आई आपको? अरे शर्म भी शर्म से शर्मा गई जब निर्लज्ज कुमार की बात आ गई। मैं नीतीश कुमार नहीं, निर्लज्ज कुमार कहता हूं। गिरगिट भी शर्म से शर्मा जाता है जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते थे कि सिर की पगड़ी जब तक नहीं उतारूंगा, जब तक इनकी सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा। और शर्मसार करते हुए वह मंत्रिमंडल पद की शपथ लेते हैं उसी पगड़ी के साथ। न इनको पगड़ी की चिंता है, न देश की चिंता है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाती है। यह किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। तो क्या हुआ था जब 9 अगस्त को आप लोगों ने गले उनको लगाया था, तब पता नहीं था कि गिरगिट जैसे हैं या कौन से जानवर जैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अच्छा, ये एक भी आरोप सच्चा इस स्तर का एक देखिए, तब आपको कुर्सी दिख रही थी? कुर्सी नहीं दिख रही थी। हमने तब भी कहा था कि जो जहां जितनी सक्षमता से लड़ सकता है साथ में लड़े। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। नहीं, समझे नहीं। नीतीश कुमार के लिए 8 अगस्त 2022 यादाश्त में ताजा कर दूं, क्या हुआ था? इनसे ब्रेकअप हुआ था जी, नीतीश कुमार। फिर क्या किया था आप दोनों ने? तो हमने कहा चलो सर मिलके सरकार बनाते हैं, आओ नीतीश आओ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। हम इसलिए कह रहे हैं, खड़गे जी से आगे कहना चाहता हूं, नॉर्थ कोरिया किम जोंग का नाम देखिए कहां लेगा। मैं 876 887 सांसद चुने, एक ही व्यक्ति खड़ा होता है उसका, उसी को वोट देना होता है। 99% वोट उसको मिलते हैं। सिंगल पार्टी और एक आदमी। आपकी इच्छा हो तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो नकार दीजिए। नकार देंगे तो आपके साथ बुरा बर्ताव होगा। यही हाल भविष्य में भारतवर्ष का होने वाला है अगर आप इसी तरह हंसते रहे। सवाल पूछिए सत्ता से, आपकी उपयोगिता सिर्फ एक निशान की रह गई है, एक वोट शाही का निशान मात्र रह गया है। ये रोज सत्ता खरीद कर रोज अपनी सरकार बना लेते हैं। कौन सा ऐसा प्रांत नहीं, ये बताइए? मध्य प्रदेश में किया इन्होंने, कर्नाटक में किया इन्होंने, गोवा में बहुमत नहीं होने के बाद किया इन्होंने, समूचे देश के प्रत्येक प्रांत में। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो सारे टेलीविजन झारखंड की बात बता रहे हैं कि झारखंड में देखिए ईडी का छापा, झारखंड मुख्यमंत्री को पकड़ने। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि नीतीश बाबू को गले लगाने के बाद जो बदनामी बिहार में हुई है, कि इसके बाद जो बची कुची सीटें इनकी 16-17 पिछले बार आई थी वो भी नहीं रही थी। नीतीश के साथ गले लगने के बाद 5 एक छोटा सा उनसे जवाब ले लें। रंजीशी सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। आप लोग को पता नहीं था 22 में जब गले लगा रहे थे नीतीश बाबू क्या है? उसके पहले पलटू चाचा कहते थे ना उनको, तेजस्वी जी। फिर क्यों गले लगाया? नहीं, देखिए 2022 अगस्त में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी 2 महत्वपूर्ण बात कहते हैं। पहली बात क्या कहते हैं कि भाजपा अपने साथ जितने भी छोटे दल हैं उसको खत्म करना चाहती है, हमें भी खत्म करने का षड्यंत्र कर रही थी, काम करने नहीं दी। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला कि 2014 में जो आए थे 2024 में आएंगे कि नहीं उनको सोचना होगा, उसके लिए मैं पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करूंगा। 2 बात उन्होंने कही। उसके बाद खुद टहलकर पैदल मार्च करके गए राबड़ी आवास पर, और वहां पर उन्होंने 2017 के लिए माफी मांगी। आपको अगर याद होगा तो 2017 में जो हमने किया उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। तब महागठबंधन के सारे दल, 7 दल मिलकर उनको नेता माना। और बिहार के हित में आपने देखा होगा कि बिहार ठीक है, बिहार वो छतरी तो सारे खोल देते हैं कि बिहार के लिए कर रहे हैं। फर्क है ना, भाजपा और राजद में फर्क है। धूड़ विरोधी दल है, पूरा देश जानता है। उसके बाद 8-9 को जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में तेजस्वी यादव शपथ लेते हैं, 15 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है, जिस एजेंडा पे तेजस्वी यादव ने 2020 में चुनाव लड़ी थी कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वहां पर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 10 लाख नौकरी ही नहीं 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे। और आपने देखा होगा पिछले 17 महीना में जो काम तेजस्वी यादव ने किया है, इसलिए कि जो मंत्रालय उनके पास था शिक्षा स्वास्थ्य में, वो 17 साल में नहीं किया। शिक्षा मंत्री जदयू के थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी इनके पार्टी से थे,
दोनों का 17 साल का जो इतिहास नहीं होगा वो 17 महीने में करके दिखाया। ये सब इतिहास है, सच्चाई एक है कि आप दोनों की मजबूरी का नाम नीतीश कुमार है। सरकार आप उनके बिना बना नहीं सकते, जनता ने क्लियर मैंडेट दिया नहीं, तो नीतीश बाबू को पकड़ लीजिए, सरकार बना लीजिए, वो जानते हैं इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन एक सेकंड, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा देश में, और वो समझा रहे हैं कि कैसे होगा। फिर मैं आप लोगों के ये तो सवाल पूछना है। ये तो पिछली बातें बता रहे हैं। आप नहीं, आप बैठ जाइए। ये तो गठबंधन की पिछली बातें बता रहे हैं, मैं तो अभी वर्तमान बात बता रहा हूं जो इनके साथ गठबंधन में शामिल हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव जी ने चालू पार्टी बोला है कि नहीं? वो तो गठबंधन में हैं। और इन्होंने चिरकुट पार्टी बोला है कि नहीं मध्य प्रदेश में? उनको अखिलेश वखिलेश बोला है कि नहीं? आम आदमी पार्टी के साथ तो अभी आप चिरौरी कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में कह चुकी है कि जाके कि भूपेश बघेल की सरकार सबसे भ्रष्ट थी। मेरे भाई, वो पुरानी बात के बजाय अभी वर्तमान बात तो बताओ। और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अरे आपके कार्यकर्ताओं की तो हत्याएं हो रही हैं, और इसके बाद आप कहते हैं कि टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी। जयराम रमेश कहते हैं ममता बनर्जी के बगैर हमें नहीं चाहिए। मेरे भाई, गठबंधन के अंदर की तो स्थिति बता दो। वो हत्या कर रही है डेमोक्रेसी की, जो आपके वहां के नेता कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कह रहे हैं, या राहुल गांधी जी जो ना नेता प्रतिपक्ष है, ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना जनरल सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं सही है। जो केजरीवाल जी वहां बोल रहे हैं वो सही है। या अब दूसरी बात बताता हूं, जहां तक अब आइए बिहार के ऊपर, तो भाई नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में भागीदारी बनने तो आप गए थे नीतीश जी के नेतृत्व में। नहीं, नीतीश जी अरे भाई सुनिए तो, सुनिए मान्यवर, नीतीश जी तो मोदी जी के नेतृत्व में आ गए। नहीं, अब दूसरी बात मैं बताता हूं। अब दूसरी बात सुनिए। अरे भाई, अपने टर्न में बोलिए। कम सीटों के ठीक है, वो बावजूद पूरा कर लें। मुख्यमंत्री बने, मोदी जी शरण में गए नीतीश जी। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। 79 सीटें हमारी हैं, 45 उनकी हैं, और जनादेश किसको मिला था? अब दूसरी बात बताते हैं। देखिए साहब, जनादेश तो अलग है, मगर उस जमाने में भी ये किसने बोला था? जब राजद और जदयू का गठबंधन था, तो नीतीश कुमार जी ने बोला था ना, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ ये होता है, ये रहीम का दोहा है कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं उनके ऊपर बुराई का असर वैसे ही नहीं होता जैसे चंदन के वृक्ष के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं। वो नहीं, ये तब बोला था जब आपके साथ गठबंधन में थे। अब किसको भुजंग बोला ना, समझ लीजिए।